तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है क्लास 7 का। तो चैप्टर नंबर 5 प्रीवियसली डल चुका है, तुम उसे देख सकते हो। एंड उससे पहले के चैप्टर्स भी कंटिन्यूसली डले हुए हैं, उन्हें चेकआउट कर सकते हो तुम। एंड अब चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं शुरू। इस चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। फिजिकल चेंजेस तो वो चेंजेस हो गए जो कि तुम्हें दिखाई दे, और केमिकल चेंजेस वो चेंजेस हो गए, मतलब सिंपल सी चीज़ है। देखो, फिजिकल चेंजेस वो बाहरी, मतलब एक तरीके से बाहरी चेंजेस होंगे जो तुम्हें दिखाई दे। यानी कि जिस तरह इंसान खा रहा है तो वो उसकी उसकी हर साल हाइट बढ़ रही है, बच्चे से बड़ा हो रहा है, वो फिजिकल चेंज तुम्हें दिखाई दे रहा है। केमिकल चेंज क्या है कि बच्चा वो खाना खा रहा है, वो खाना किस तरह से उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, कहाँ कहाँ शरीर में जाकर लग रहा है, वो होता है केमिकली क्या चीज़ कैसे काम कर रही है। ये तुम्हारा एक छोटा सा इंट्रो था। अब बात कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, तुम्हारी मतलब बुक्स के अकॉर्डिंग। चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइप, दो तरह के चेंजेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन दिस चेंजेस। द चेंजेस मे बी रिवर्सिबल, एग्जाम्पल डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, टेयरिंग ऑफ पेपर। अब देखो, सबसे पहली बात तो दो तरह के चेंजेस होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। अब फिजिकल चेंजेस में इन्होंने कहा कि फिजिकल चेंजेस में फिजिकल प्रॉपर्टी में ही चेंज होता है। ठीक है, उसमें कोई नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती, किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती, और ये जो चेंज होता है वो रिवर्सिबल हो भी सकता है, शायद रिवर्सिबल भी हो सकता है, शायद है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है जैसे कि तुमने पानी में चीनी को मिला दिया, तो चीनी मिलने के बाद वाटर मीठा हो जाएगा। अब तुम उसे अगर इवोपरेट करते रहो तो चीनी उसमें सेपरेट आउट होके अलग हो जाएगी। ठीक है, तुमने इलेक्ट्रिक बल्ब जला दिया और तुम स्विच ऑफ कर दो तो बल्ब बंद हो जाएगा, रिवर्सिबल है और फिजिकल चेंज है। टेयरिंग ऑफ पेपर, तुमने पेपर फाड़ दिया और फिर उसे ग्लू वगैरह से जोड़ दो, या पूरे पेपर को दोबारा से बिल्कुल मतलब जिसे कह सकते हैं तो पूरी तरह टीयर करके उसे उबाल कर उससे नया पेपर तैयार करो। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंजेस आर द चेंजेस इन विच कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस गेट चेंज। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस है जिसमें कि केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की जो है वो चेंज होती रहती है। अब ये चेंज जो है इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस, इसमें एक नया सब्सटेंस जो है तैयार होता है। दिस इज अ चेंज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। पहली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये जो चेंज है ना, ये परमानेंट है और इरिवर्सिबल है, यानी कि दोबारा तुम इसे वापस नहीं कर सकते कि मतलब जो पहला था वही बन जाए, ऐसा नहीं कर सकते। ये परमानेंट होता है, रिवर्सिबल होता है। जिस तरह बर्निंग ऑफ कैंडल, तुमने मोमबत्ती जला दी, मोमबत्ती जलने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पूरी पूरी मोमबत्ती उस मोम से बना दो। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, तुमने दही बना दी दूध से, तो ऐसा नहीं कर सकते तुम दही से दूध बना दो। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स अगर सड़ गए हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लो, इसमें सिंपल सी बात है, फ्रूट्स वगैरह सड़ गए हैं तो उन्हें तुम दोबारा से पहले की तरह नहीं कर सकते, या जो फ्रूट्स पक चुके हैं उन्हें तुम पहले की तरह नहीं कर सकते जैसे वो पहले थे, यानी कि जो कच्चे थे। अब केमिकल रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, सिंपल सी बात है, ये केमिकल रिएक्शंस कहाँ डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो इसका सबसे पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर जो जंग लगता है उसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। रस्ट जो होता है वो रेडिश ब्राउन फ्लैकिश सब्सटेंस होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है सब्सटेंस दैट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, जो कि आयरन के सरफेस पे होता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। अब रस्टिंग के प्रोसेस में क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस आयरन की ऊपर एक लेयर बना लेता है। ठीक है, अब दूसरा केमिकल रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ का एग्जांपल है तुम्हारा कुकिंग ऑफ फूड। अब तुम फूड को कुक कर रहे हो, तो जब तुम फूड को कुक करते हो ना, बनाते हो मतलब, तो उसमें क्या होता है, वो उसका जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है वो उसका जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है ना कार्बोहाइड्रेट्स के, फैट के और प्रोटीन के, वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सा मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है कार्बोहाइड्रेट के, फैट के और प्रोटीन के, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, तो इसे कहते हैं हम एक तरीके डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ये बड़े बड़े, अब मानो तुम फूल गोभी लाए हो, ठीक है, कॉलीफ्लावर, तुम उसे जो तो मतलब कच्चा तो खा लोगे, पर ऐसा तो नहीं कि कच्चे को पूरे को खा लोगे, बट अगर वो उसी की सब्जी बन जाए, उसे प्रॉपरली तुम खा सकते हो और डाइजेस्ट कर सकते हो।
बल्कि जो कॉलीफ्लावर रहेगा कच्ची अगर रहेगी, मतलब तुम उसे कुक ना करो, बिना कुक करे खाओ तो वो नुकसान नहीं देगी, बट ये है कि सबको वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती और टाइम लगाती है। अब डिके ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक फंगी बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंजाइम विच ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू स्मॉलर सब्सटेंस। अब देखो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जो कि हमारे नेचर में प्रेजेंट रहते हैं, जिसे ह्यूमंस ने नहीं बनाया, ठीक है। अब जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फंगी और बैक्टीरिया, ये एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्मॉलर सब्सटेंसेस में, यानी कि जिस तरह यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन था, इसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया था, उसी तरह यहाँ पे स्मॉलर सब्सटेंसेस में उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं। इट इज़ आल्सो रिगार्डेड एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मतलब तौर पे पढ़ते हैं। अब रस्टिंग का प्रिवेंशन कैसे है, ठीक है। सबसे पहली बात है पेंट कर दो, यानी कि उसके ऊपर जो तुम्हारा लोहे का जो भी चीज़ है उसके ऊपर तुम पेंट कर दो तो तुम्हारा जंग नहीं लगता। दूसरा, उसके ऊपर ऑयलिंग करते रहो टाइम टू टाइम, कि तुमने ऑयल लगा रखा है उसके ऊपर तो उसके सरफेस पे उसके सरफेस पे जो है रस्ट नहीं जमेगा। और ग्रीस लगा दो, ग्रीस लगाने के बाद उसके सरफेस पे तुम्हें रस्ट नहीं देखने को मिलेगा। क्रोमियम की प्लेटिंग कर दो, प्लेटिंग होता है एक तरीके से लेयर चढ़ा देना, ठीक है, आयरन के ऊपर लेयर चढ़ा देना, उसे कहते हैं क्रोमियम की प्लेटिंग को कहते हैं लेयर चढ़ा देना। या गर्म कर दो, या एलोइंग यानी कि मिक्सचर एक तैयार करो जो कि उसके सरफेस को बचा सके। अब सम सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट का लिखा हुआ है, कुछ सम सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट, कुछ सब्सटेंसेस को हम प्योर स्टेट में भी ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस बाय क्रिस्टलाइजेशन। कुछ सब्सटेंसेस को हम प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं उनके सॉल्यूशन से, जब हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारा तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 में जो तुम्हारा रस्टिंग ऑफ आयरन है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक तो तुम्हें यही याद रखना है, रस्टिंग ऑफ आयरन। एंड उसके अलावा तुम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हो ये याद रखो। एंड क्रिस्टलाइजेशन का छोटा मोटा तुम्हारा देखने को मिल सकता है। तो ये तो तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तुम वो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पीस आउट।